कैसे हैं आप लोग। आज की आध्यात्मिक कहानियों में हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के उन अनकहे पहलुओं के बारे में जिनका जिक्र बहुत कम किया गया है। यह तो हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा भी गीता को कई बार बोला और सुना गया है। तो चलिए आज इसी अनकहे पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और इन रहस्यों से पर्दा हटाते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता के इस ज्ञान को परमात्मा ने सूर्य देवता को सुनाया था। सूर्य देव ने इस ज्ञान को मनु, इस धरती पे पहले इंसान को दिया। मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु, भगवान श्री राम इन्हीं के वंशज कहलाते हैं, इन्हीं को दिया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले पार्थ को दिया था। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान दिया, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था वो सूर्यदेव को दिए गए ज्ञान से थोड़ा अलग था। भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान अपने जीवन के अनुभवों के आधार रखकर दिया था। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फल की इच्छा के बिना ही कर्म करते रहने की प्रेरणा दी थी, जो इन्होंने अपने निजी जीवन में प्रस्तुत किया था। कंस ने जो मथुरा के राजा था उसको मारने के पश्चात भी उन्होंने मथुरा पर शासन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनुभव के आधार पर अर्जुन को गीता का ज्ञान इसलिए दिया था ताकि बदलते समय के अनुसार मानव इस ज्ञान से मार्गदर्शक पा सके। महाभारत के अनुसार जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पार्थ को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय इस ज्ञान को 4 और लोग सुन रहे थे। वो 4 लोग थे पवनसुत हनुमान, जो अर्जुन के रथ पर बैठे थे, संजय, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध देखने सुनाने के लिए दिव्य दृष्टि दी थी, बर्बरी, घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र और पांडु पुत्र भीम का पोता और महर्षि वेद व्यास थे। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता संजय के मुख से सुनी थी। महाभारत लिखवाने के क्रम में भगवान श्री गणेश जी को गीता का उपदेश महर्षि वेद व्यास जी ने ही सुनाया था, जो भगवान गणेश जी ने लिखा था। उसके बाद महर्षि वेद व्यास जी ने वैशंपायन, पैल, जैमिनी आदि शिष्यों को महाभारत ग्रंथ सुनाने के क्रम में गीता का ज्ञान दिया। पांडवों के वंशज राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय की सभा में महर्षि वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन ने संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। इसी दौरान गीता का उपदेश वहां उपस्थित लोगों को सुनाया गया। उसके बाद लोमहर्षक के पुत्र उग्रश्रवा ने महर्षि शौनक के साथ साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाने के क्रम में गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत गीता न सिर्फ हमें जीवन का अर्थ समझाती है, बल्कि परमात्मा के अनंत रूप से भी हमारा साक्षात्कार कराती है। इसी सांसारिक दुनिया में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और दुख से पीड़ित आत्माओं को सत्य और आध्यात्म का मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता हमें जीवन के शत्रुओं से लड़ना सिखाती है और ईश्वर से एक गहरा नाता जोड़ने में सहायता करती है। धन्यवाद। आज की जानकारी इतनी ही थी।